ये उस समय की बात है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी और 20 वर्षीय आकर्षक युवती थी। मेरे पिताजी का काफी बड़ा कारोबार है और मैं बचपन से ही अमीर परिवार में हूँ। मैं गोरे रंग की 5 फीट 7 इंच लंबी और खूबसूरत हूँ। मेरे कई लड़के दोस्त हैं मगर किसी को भी मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया था। मैं पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती करना और श्रृंगार में ज्यादा रुचि रखती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से 12वीं की परीक्षा पास की, मगर मुझे कोलकाता शहर के सबसे बड़े कॉलेज में कंप्यूटर पढ़ने की इच्छा थी। पिताजी ने उस कॉलेज को बड़ी राशि चंदे के रूप में दी और फिर मैंने उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। पहले दिन की पहली क्लास होते ही मैं समझ गई कि ये कोर्स मेरे बस की बात नहीं है। तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक लड़के पर गई। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। शायद वो मेरे साथ राजस्थान के स्कूल में पढ़ता था। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाकर हाय कहा तो उसकी तो जैसे सांस रुक गई हो। मेरी जैसी सुंदर लड़की को पहचान दिखाते ही वो तो जैसे पागल हो गया। मैंने आगे बढ़कर उसे कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है शायद। सोनम, मेरा नाम रवि है। उसने कहा, ओ, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। तुम पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी, फिर मैं तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानता। मैं कहाँ चलूं? मुझे अच्छा लगा कि कोई तो मेरी पहचान का है। यहाँ पर क्या तुमने भी डोनेशन देकर दाखिला लिया है? अरे नहीं, मैं तो मेरिट में आया हूँ, इसलिए इतने बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय मुझे यह 4 साल का कोर्स पास करने का रास्ता मिल गया। अब बस अपनी सुंदरता से इस होशियार लड़के को अपने जाल में फंसाना था। मैंने कहा, रवि चलो आज से हम सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं भी किसी और को यहाँ जानती नहीं हूँ। फिर मैंने यहाँ वहाँ की बातें करते हुए पता लगाया कि वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता है। मुझे तो मेरे पापा ने कॉलेज के नजदीक ही एक बड़ा फ्लैट भाड़े पर लेकर दिया था। उसमें एक नया कंप्यूटर भी था भोजन बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए एक नौकरानी भी थी। कमी थी बस पढ़ाई करने की। अब इस स्मार्ट और स्कॉलर लड़के को लुभाकर वो कमी भी पूरी करना था। मुझे पढ़ाते पढ़ाते उसकी भी फिर से पढ़ाई रिवीजन हो जाती थी। वो जितना दिखने में अच्छा था, उससे भी ज्यादा दिमाग से तेज था। उसका स्वभाव बहुत सीधा और हंसमुख था। मुझे भी धीरे धीरे रवि अच्छा लगने लग गया था। अब वो शाम का खाना भी मेरे साथ ही खाया करता था। सिर्फ सोने के लिए हॉस्टल चला जाता था। रवि अक्सर छुपते छुपाते मेरी सुंदरता को निहारता रहता था। 2-3 महीनों के बाद एक दिन मैंने देखा कि रवि का चेहरा किसी समस्या से उतरा हुआ था। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसके करीबी दोस्त आकाश से पूछा, तब पता चला कि उसे आर्थिक समस्या हो गई थी। हॉस्टल में रहना और सुबह का नाश्ता तथा भोजन के खर्चे के लिए दिक्कत हो रही थी। मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल किया और सब कुछ मैंने पापा को बता दी। और पापा ने बिना समय गंवाए 2 दिन में ही उन्होंने मेरी ही बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा रवि के लिए ले लिया। अब उसे हॉस्टल और खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। होशियार के साथ बहुत स्वाभिमान भी होने के कारण रवि इस बात के लिए मान नहीं रहा था। फिर मैंने उसे जैसे तैसे करके मनाया और उसे समझाया कि अभी बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, अच्छे वक्त में तुम मुझे हमेशा याद रखना। और आखिरकार मैंने उसे मना लिया। अब तो सुबह अपने फ्लैट में नहाकर वो सीधा मेरे कमरे पर ही आ जाता। हम दोनों मिलके नाश्ता बना लेते थे। दोपहर के खाने के लिए काम वाली एक दिन पहले ही बना के जाती थी। रवि मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता। कुछ दिन बाद कॉलेज के पढ़ाई और प्रोजेक्ट का काम चलने लगा। एक दिन रात के 11 बजे तक हम पढ़ रहे थे। रवि निकलने के लिए उठ रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कड़कती बिजली और गरजते बादलों के आवाज से मुझे काफी डर लगता है, इसलिए मैंने उसे रोक लिया। टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे थोड़ा उजाला कर दिया। उसके सोने के लिए हॉल में बिस्तर बिछाया और मैं अंदर बेडरूम में चली गई। जाते जाते मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रवि क्योंकि बाथरूम बेडरूम के अंदर है इसलिए मैं दरवाजा खुला ही छोड़ देती हूँ। थोड़ी ही देर में फिर से बादलों का गर्जना फिर शुरू हुआ।
मैं तुरंत बाहर आई और रवि को नींद से जगाया। तुम अंदर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी फिर से बिजली करकी और मैं रवि से लिपट गई। पहली बार वो मेरे शरीर को इतने करीब से अनुभव कर रहा था। उसने मुझे बाहों में लेकर मेरे सर को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों बेडरूम के अंदर आ गए, मगर अब साथ में सोते कैसे? फिर रवि ने मुझे बेड पर लिटाया और थोड़ी सी दूरी पर खुद लेट गया। बस मेरा हाथ उसके मजबूत हाथ में था ताकि मुझे डर ना लगे। थोड़ी सी आंख लगी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बिजली, बादल और तेज बरसात फिर से शुरू हो गई। मैं डर के मारे करवट बदलकर उसके एकदम पास चली गई और एक मोटे कंबल के अंदर हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते हुए और भी करीब आ गए। अब मेरे शरीर उसकी छाती पर दब रहे थे। सॉरी सोनम, मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर रवि ये तो स्वाभाविक है और मुझे खुशी हुई कि मैं तुमको इतनी अच्छी लगती हूँ। यह कहकर मैंने उसके गालों पर एक हल्का सा चुंबन जड़ दिया और कहा, तुम कितने स्वीट हो। रवि ने मेरे गालों को चूमते हुए मुझे और करीब खींचा। मेरे बालों को हटाकर मेरी गर्दन पर जैसे ही उसने किस किया, मैं तो पूरी उत्तेजित हो गई। समय ना गवाते हुए रवि ने अपने होठ मेरे रसीले होठों पर रख दिए। यह हमारा पहला किस था, मेरे लिए भी और शायद रवि के लिए। फिर मैं उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर मैं उसकी पीठ को सहलाने लगी। अब मेरी गर्दन, गला, कान चूमते हुए उसने मुझे पूरी तरह गर्म कर दिया। इतने दिनों से हम दोनों भी खुद को रोक रहे थे, मगर आज सब्र का बांध टूट रहा था। 15 मिनट तक लगातार कार्यक्रम चलने के बाद हम शांत हो गए। अभी तक हम दोनों साथ में और कुछ समय के बाद शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी और रवि की प्यार भरी लव स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।